आखिर सावलाकोट में ऐसा बार बार हो रहा है, लगातार सावलाकोट से वीडियो वायरल हो रहे हैं, कभी टनल गिरता है, कभी किसी व्यक्ति की मौत हो रही है। वहाँ लग रहा है वो बिल्कुल उसको किस तरीके की जंग लगी हुई है, और मुझे लगता है वो कुबाड़ में जाने वाला लोहा आज टंडल में यूज किया। कौन इंजीनियर वहाँ बैठा हुआ है कि किस तरीके के काम को ये पास वो इस बिल को पास करते हैं बिना टेस्टिंग किए। अगर ये वहाँ पे मटेरियल लगा रहे हैं तो इस तरह से ये लोगों की जिंदगी में जितना भी काम किया जा रहा है यह लूट खसूट की जा रही है और लोकल लोगों का शोषण किया जा रहा है। मोदी साहब, कहेंगे हम आपको इस मैसेज के माध्यम से कि आप जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में देखे जा रहे हैं, यहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन और सारी आवाम देख रही है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जहाँ बनने जा रहा है, लेकिन वो ख्वाब रातों रात टूटते ही जा रहे हैं। साथ में किसका जिम्मेदार कौन होगा, आज ये हम आपको न्यूज़ दिखाने वाले हैं। जो आप मेरे साथ ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो टनल बन रहा है T13 जो टनल का नाम आ रहा है, फेज़ 2 है जो, वहाँ पर रात को कुछ वाक़या ऐसा होता है कि टनल पूरा गिर जाता है। और वो टनल गिरा कैसे, इसमें किसकी लापरवाही रही, आखिर टनल क्यों गिरा। जब हमारी कुछ बातचीत भी हुई किसी के साथ वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि सर जब छोटे मोटे काम चलते हैं तो गिरता रहता है। तो सर ये बहुत बड़ा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, या मैं कहूँगा वो लोग जो इंजीनियर कौन है वहाँ पर, जिन्होंने इसका जो जिनकी देख रेख में काम हो रहा है। मटेरियल के लिए लगातार वहाँ की आवाम ने आवाज़ उठाई कि सर जो सावलाकोट में लगातार जो VVCCL कंपनी है, जितनी भी वहाँ पे कंपनी है, वो काम ढंग से नहीं कर रही, क्योंकि जो सावलाकोट है ये एंडिंग एरिया पड़ता है और वहाँ तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पा रही है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए जो वहाँ पर मटीरियल है घटिया से घटिया किस्म का लगाया जा रहा है। ये इल्ज़ाम थे लोगों के, तो ये हमने न्यूज़ में भी डाले, हर जगह शेयर किए, लेकिन कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। हो सकता है ये भी कहते हैं कि जो कंपनी वाले हैं वो कुछ पैसे बेचते हैं, किसी को पैसा चढ़ा रहे हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन चुप करके बैठी हुई है। उस पर हमारे कुछ लीडर भी बोले थे, जैसे कि मैं कावला सिंह की बात करूँगा। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो में कहा भी था कि कंपनी वालों से गुजारिश की थी कि लोगों की साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, ये हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें, यहाँ पर जो भी काम करेंगे आप अच्छे से करें। तो आज उसका वाक़या आप लोग इल्ज़ाम देख सकते हैं पूरा का पूरा। T13 का अगर फ़ेज़ 2 की मैं बात करूँगा, फ़ेज़ 2 की लगभग मैं कहूँगा ये 400 मीटर लगभग जो टनल है वो बैठ गया, आज टनल टूट गया हुआ है। अभी तक की जो रिपोर्ट है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति की इंजरी, अगर मैं कहूँगा कोई भी डेथ नहीं आई है सामने, लेकिन बाहर के व्यक्तियों को कोई हमारे पास डिटेल अभी तक नहीं पहुँची, ये मानने में चल रहे हैं कि कोई भी किसी की डेथ नहीं हुई है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कावला सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा हादसा डिस्ट्रिक्ट रियासी में हुआ, लोगों ने पहले भी शिकायत भी की थी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और आपसे भी कहा था, आपने भी आवाज़ उठाई थी, और आज उसका अंजाम आप देख सकते हैं कि टनल का पूरा ही वो खस्ता हाल, टनल टूट गया, करोड़ों में नुकसान हुआ है हमारी गवर्नमेंट को और हमारे देश को, ये मैं मानता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और हर समय हम इस इशू पर बोलते भी रहते हैं। और मैं बड़े बखूबी तौर पर कई दफ़ा इस प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये कटरा से लेकर बारामूला कश्मीर को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट था, और रियासी से चलकर डूगा से सीधा सावलाकोट ये टनल का काम जो चल रहा था। मगर दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि टनल का काम जैसे डूगा में टूटा था, टूटने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने और कुनकुन ने और मिलकर नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ा एक्शन लिया था उस समय, और उस समय रेत की जगह हर मिट्टी लगाई जाती थी। वो सारा नमूना देखने के बाद रेलवे नॉर्दर्न ने एक्शन लिया और काम रोका गया। मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इस पूरे क्षेत्र में जितना भी काम किया जा रहा है, यह लूट खसूट की जा रही है और लोकल लोगों का शोषण किया जा रहा है। वहाँ जो टंडल का जो नुकसान हुआ है, मैं हर समय कहता हूँ कि रेलवे प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियाँ पता नहीं किस तरीके से चल रही है, किन लोगों को जो पैसा चढ़ाती हैं, और कौन इंजीनियर वहाँ बैठा हुआ है कि किस तरीके के काम को ये पास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे को और कुनकुन रेलवे को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जहाँ तो ये मुझे लगता है कि नॉर्दर्न रेलवे के मेरे दोस्त मित्र हैं हेगड़े साहब, पता नहीं वो क्यों, क्योंकि बात तो मेरी बड़ी दिल से सुनते हैं वो, मगर पता नहीं क्यों कि वो इस इशू पर क्यों चुप रहते हैं, इस इशू पर क्यों नहीं बोलते हैं। बार बार मैंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको बनाने के लिए हमारे देश की अनेकों प्रकार की संपदा इस दांव पर लगी हुई है। कश्मीर को
जल्दी से जल्दी भारत से जोड़ने की बात है। मगर मुझे लगता है कि जिस तरीके से डैमेज लोहा जो वहाँ लग रहा है, सरिया वहाँ लग रहा है, वो बिल्कुल उसको किस तरीके की जंग लगी हुई है। और मुझे लगता है वो कुबाड़ में जाने वाला लोहा आज टंडल में यूज़ किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि रेलवे, भारत सरकार की रेलवे डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी एक मॉनिटरी कमेटी आनी चाहिए और इस टंडल को रीसेरेमोनीट करना चाहिए कि अरबों रुपया, करोड़ों रुपए का नुकसान करके इस पूरे इलाके को तबाह किया है। भाइयों, मैं एक और आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, वहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं, चलने के रास्ते बंद हो गए, पानी के सोर्स बंद हो गए, हर तरीके का शोषण वहाँ के गजदी, गरीब, मजदूर, किसान का हो रहा है। और वहाँ की एम्प्लॉयमेंट जो दी जा रही है बाहर से लोगों को लाकर दी जा रही है, जिनको काम करने का तरीका ही नहीं, अनुभव ही नहीं, ऐसे लोगों को काम करने दिया जा रहा है। ये रेलवे प्रोजेक्ट में कहता हूँ कि दुनिया का, वर्ल्ड का हाईएस्ट पुल बना रही है अफगान कंपनी। मगर मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से अगर आगे आप देखेंगे तो छोटे छोटे जो डंगे दिए जा रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सारा का सारा घटिया मटीरियल है, उसकी बड़े पैमाने पर जाँच होनी चाहिए। आखिर सावला कोट में ऐसा बार बार हो रहा है, लगातार सावला कोट से वीडियो वायरल हो रहे हैं, कभी टनल गिरता है, कभी किसी व्यक्ति की मौत हो रही है वहाँ पर। आखिर चल क्या रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है इस पर? मैं तो खुलकर कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अफसरान को क्यों इस पर तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कुनकुन रेलवे को, नार्दर्न रेलवे को और यहाँ के जो इंतजामिया आला अफसरान बैठे हैं, मौके पर जाकर रेलवे की इमीडिएटली इंक्वायरी कमेटी बनाकर और करें। नहीं तो वहाँ के स्थानीय लोगों का, जिस तरीके से पहले उस टनल में पहले कितने लोग मर चुके हैं, उनको कोई मुआवजा रेलवे की तरफ नहीं दिया जाता है। अगर कोई जख्मी होता है कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। मगर इस तरीके का करोड़ों रुपये का नुकसान जो वहाँ से मिट्टी निकलती है वो रेत बनाकर यूज़ किए जा रही है। आज बहुत खस्ता हालत होगी। आज अगर मैं कहूँगा सर, एक चीज़ और है, स्थानीय लोगों का इसी बेस पे तो नहीं लगाया जा रहा कि स्थानीय अगर लगाएंगे वो ये चीज़ को आउट कर देंगे और सबको पब्लिक में, तभी कहीं ना कहीं स्थानीय को नहीं लगा रहे हैं। कोशिश करते हैं बाहर से ही व्यक्ति लाए जाए जो ऐसे काम में इनके साथ रहें, चुपचाप करके काम करें और चलते बने। स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं ना लगाने का रीज़न ये भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात मुदस्सर जी कही है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं हर समय ये बात को उठाता हूँ कि स्थानीय लोगों को ये रोज़गार क्यों नहीं देना चाहते, स्थानीय लोगों को दिहाड़ी पर क्यों नहीं लगाना चाहते। स्थानीय लोग इंजीनियर होने के बावजूद भी ये बाहर से लगा रहे हैं, जहाँ हमारे हर प्रकार की सुविधा होने के बाद उनको ठहराने की प्रॉब्लम नहीं, रहने की प्रॉब्लम नहीं। इस कोरोना काल में, पहले कोरोना काल में भी यहाँ ये लोग बाहर से लाए थे, आज भी इतना बहुत बड़ा कोरोना काल है तो यहाँ के स्थानीय लोग काम करना चाहते हैं। मगर इनकी नगली ऐसी, जैसे रेता ये गंदा लगाते हैं, जैसे ये सरिया गंदा लगाते हैं, जैसे ये सरिये को लगा देते हैं, तो ये सारी की सारी लीकेज बाहर ना निकले। रेलवे डिपार्टमेंट बिल्कुल इस तरीके का गुंडा काम कर रहा है वहाँ, स्थानीयों को ना लगाकर तो इन लोगों को लगाया जा रहा है। मैं पुनः दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके के पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों का ज़मीन के नुकसान हुआ है, उनके रोड का नुकसान हुआ है, पानी का नुकसान हुआ है, पानी उनको मिलना नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से गरीब गुरबा हमारे किसान भाई, पहाड़ी भाई बड़े दुखी हैं। इसलिए उस तरफ भी ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि पहाड़ी खड़े होकर इस हर तबके के लोग इस रेलवे के खिलाफ, इन अफसरान के खिलाफ ये इंक्वायरी के लिए कह रहे हैं कि पैमाने पर करें और स्थानीय लोगों को लगाएं जो मेहनत से काम करें। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी की जाए और सजा उन लोगों को पनिशमेंट दी जाए जो इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए का देश का नुकसान किया है, इतना बड़ा घोटाला किया है। मैं इतना ही कहकर ठीक है सर। ये थे हमारे साथ कावला सिंह जी, जो लीडर हैं यहाँ पर, अगर कह सकता हूँ मैं। हमेशा आवाज़ उठाई है उन्होंने, चाहे जहाँ गलत हो रहा हो। माइनिंग के लेकर भी उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई थी। आज का जो हमारा मुद्दा था वो हमने आपको बता दिया कि हिली एरिया में क्या चल, आज उसी वजह से मेरे को लग रहा है कहीं घर ये जो है ये टनल गिर गया है, बहुत बड़ा हादसा है। मेरे साथ नितिन जी भी हैं, इनसे ही बातचीत करना चाहूँगा। नितिन जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं अब इसके बाद आप, ये इन शॉर्टली में आपको? सबसे पहले तो रियासी न्यूज़ लाइव का धन्यवाद। दूसरा, उसी के साथ साथ जैसे कावला सिंह जी ने बताया कि जो टनल के अंदर मटेरियल है वो किस तरह का यूज़ हो रहा है और किस तरह से ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, किस तरह से इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं उस पर बताना चाहता हूँ। इन्होंने पिछले 4 बार ये टनल पहले बैठ चुका है, अब ये 5वीं बार है कि ये टनल फिर से एक बार बैठा है और टनल के अंदर गंदे से गंदा मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। जो डस्ट अंदर से बजरी निकलती है, उस बजरी को ये क्रशर बनाकर अंदर लगा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो निगलेंसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं मानता हूं तो उन जेईओ की है, उन इंजीनियरों की है जो इसका बिल पास करते हैं और इनके बिल बनाते हैं।
सबसे बड़ा जो मैं उंगली उठाना चाहता हूँ इंजीनियर पे उठाना चाहता हूँ, जो इस पूरे टनल के अंदर जो है वो इस टनल को देख रहे हैं और इसके बिल वगैरह बना, कैसे वो इस बिल को पास करते हैं बिना टेस्टिंग किए। अगर ये वहाँ पे मटेरियल लगा रहे हैं तो इस तरह से ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। अगर कल को यहाँ से ट्रेन निकलती भी है तो इफ़ बाई चांस अगर वो टनल उस टाइम पे बैठता है तो कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये एक निशान बनता है। ये सवाल एक सवाल सबसे बड़ा मैं आज आपके माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसकी कड़े तौर पर इंक्वायरी बिठाएं, एक ऐसी कमेटी गठित करवाएं जो निष्पक्ष तरीके से इसकी जो है कार्रवाई करे इस पे। और दूसरी बात, इसके अंदर जो रिब्बे लगानी होती है, जो टनल के अंदर जो मटेरियल लगता है वो रस्ट लगा हुआ मटेरियल ये अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, टनल बैठेंगे नहीं तो खड़े कहाँ से होंगे? लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना रेलवे बंद करे। अगर इस तरह से गंदा मटेरियल लगाकर वो हमें ये मतलब दिखाना चाहते हैं मोदी जी को कि हम उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में उनकी भागीदारी कर रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये उनकी हिस्सेदारी ना करते हुए उनके नाम को भी डुबोने की कोशिश जो है वो रेलवे की BCCL कंपनी कर रही है। मैं शरेआम मुंह पे कहता हूँ कि BCCL कंपनी एक ऐसी कंपनी रही है जो हमेशा से इसी तरह के काम करती आई, घटिया किस्म का मटेरियल यूज़ करती आई है, जिसके बावजूद आज ये टनल बैठ गया है। हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कोई ऐसी टीम गठित की जाए जो निष्पक्ष तरीके से इस पे कार्रवाई करे और जो भी जेई इंजीनियर इसके अंदर हो उस पे कड़ी से कड़ी उसकी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है सर, नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नितिन जी और कावला सिंह जी। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, रात को ये टनल बैठा है, लेकिन सुनने में आया कि तब शिफ्ट चेंज हो गई थी। अब ये नहीं पता कि वहाँ पे स्थानीय लोग, अभी तक तो कोई भी नज़र में नहीं आ रहा जिसका कोई अगर हादसा पेश आया, लेकिन हो सकता है कि अगर आउट ऑफ स्टेट की मैं बात करूँ कोई लोग हो भी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक डिटेल जानकारी मिल रही है, कंपनी ने दावा किया कि अभी तक कोई भी व्यक्ति की, अगर कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति इसके नीचे नहीं आया। पूरा का पूरा कहूँगा टनल ही बैठ गया, मशीनें नीचे आ गई हैं, करोड़ों में नुकसान आज देखने को मिला हमें। नेगलेंसी किसकी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए अगर इस तरीके के काम हो रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, हर एक बंदा चिल्ला रहा है, पहले बार बार आग्रह कर रहा है कि सर काम को देखा जाए, इस काम पर ध्यान दिया जाए, लोकल लोगों को भी लगाया जाए। क्योंकि लोकल लोगों को ना लगाने का रीज़न ये हम मान के चलते हैं, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो कोई राज ना सामने निकाल दे कि किस तरीके मटीरियल चल रहा है। तो देखते हैं इस पर क्या कुछ कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन करती है, क्या कुछ कार्रवाई इस पर सरकार करती है, यूटी गवर्नमेंट क्या कुछ इस पर संज्ञान लेती है। तो उसके बाद हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। इसी सार हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।